ही नहीं है। जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशा, क्यों धर दिए ये आंखों पे पलक? एक पल का, एक निमिष मात्र का अंतरा है, कैसा लगता है मानो युग बीत गए। ऐसी दर्शन की आरती, यही भक्त का काम पुरुषार्थ है। आरती है कहां भी ऐसी। एक बार कलकत्ता बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भगवान का दर्शन तो एक ही दिन में हो सकता है। तो एक श्रीमान जी खड़े हो गए, मुझे करा दीजिए। बोले हो जाएंगे। गंगा जी बह रही हैं, गंगा में लेके खड़ा कर दिया उनको, और दोनों हाथ सिर पर रख के गंगा जल में ऐसे बिठा दिया। अब थोड़ी देर तो बैठा रहा, ऐसे ही दर्शन होते होंगे भगवान के। अब उसकी श्वास घुटी, श्वास लेने के लिए जो गर्दन ऊंची की, फिर नीचे बैठा दिया। बार बार सिर ऊंचा करता है, वो नीचे कर देते हैं। उससे पूछा कैसा लग रहा है, घर वालों को बुला दे। धन चाहिए तो क्या चाहिए, यूं उंगली करे, श्वास चाहिए नहीं मर जाए। जब इतना छटपटाया, सिर से हाथ उठाया कि अगर ऊपर नहीं आएगा तो प्राण निकल जाएंगे। ऊपर आया, कैसा लग रहा था? ठहर जाओ, कैसा लग रहा था, श्वास तो लेने दो, अच्छे दर्शन कराया। कैसा लग रहा था? अरे छटपटाहट हो रही थी, प्राण निकलने वाले थे, घर वाले याद आ रहे थे। उसने कहा आपको घर वालों की पड़ी है, मुझे मेरी पड़ी थी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा धन भी नहीं चाहिए? अगर तू गंगा से बाहर निकले और मैं पूछूं धन चाहिए तो क्या कहेगा? बोले तब तो कहूंगा धन चाहिए। तो उस समय बोले आपको धन की पड़ी है, मुझे मेरी पड़ी थी। रामकृष्ण ने कहा आज तूने जीवन में पहली बार छटपटाहट क्या होती है, तालाबेली क्या होती है, इसका अनुभव किया है। जैसे एक श्वास पाने के लिए तू तड़प रहा था, ऐसी आरती भगवान के लिए एक अंश भी जागृत हो जाए तो भगवान को भी दर्शन देने की तालाबेली पैदा हो जाती है। भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और भक्त को दर्शन होता है। ऐसी कामना है कहां? बड़ी भाग्यशाली हैं वो अखियां जो भगवान के लिए भर आती हैं। दर्शन नहीं हो तो आंखों से आंसू झरने लग जाते हैं। संसारी दुख के आंसू तप्त होते हैं, विरह के आंसू शीतल होते हैं। रोम रोम को शीतल बना देते हैं। कहां होता है ऐसा महाराज? गोपी गीत की कथा थी। चौथे दिन एक बहन जी आके बैठी सामने, ऐसी रोई, रुमाल से आंसू पूछती जाए, खूब हिचकी ले लेकर रोई। मैंने देखा इन पे कितनी कृपा है ठाकुर जी की, इतना विरह है, आंसू बंद ही नहीं हो रहे। कथा का विराम हुआ, मैंने बुलाया बहन जी, जय श्री कृष्ण, आप पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जब से कथा में बैठी आंसू बंद ही नहीं हुए, ऐसा विरह तो हमने देखा ही नहीं। तो क्या बोली? शास्त्री जी पहली बार आई थी आपकी कथा में, और मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, छापे में पड़ा था, मेरे पास पर्स था, 800 रुपया थे, जाने कहां गिर गया। टैक्सी के लिए भाड़ा भी नहीं है मेरे पास, किसी को जानती नहीं हूं, कैसे घर जाऊंगी। मैंने कथा बता कुछ नहीं सुनी, मैं तो इसलिए रो रही थी, चाबी भी गई, पर्स भी गया। मैंने समझा ये गोपी की सुन के रो रही है, खूब फपक के रोई। कहां आते हैं ऐसे आंसू महाराज? कौन सी अखियां ऐसी हैं जिनमें आंसू नहीं निकले? सबकी आंखों से आंसू आते हैं, सबको अश्रुपात का अनुभव है, लेकिन कभी ऐसे आंसू आते हैं क्या? जैसे गोपी रोई थी, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्रत कहते हैं बस मुझे यही कामना है। ये 3 श्लोक के ऊपर प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी ने कृपा करके प्रकाश डाला है, और अंतिम जो चौथा श्लोक है श्री महाप्रभु जी ने इसका भाव खोला है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, जीवन भर जिस पुष्टि भक्ति का हम उपदेश करते रहे, पुष्टि भक्त व्रत के ऊपर हमने कुछ नहीं कहा। अंतिम श्लोक का भाव श्री महाप्रभु जी ने खोला है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे
भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजतारगे वासक्तचित्तस्य ननाथ भूया। इस श्लोक का प्रचलित अर्थ है, संसार चक्र में अपने कर्मों के द्वारा भ्रमता भटकते हुए मुझे भगवान के जो दास हैं उनसे मेरी मित्रता हो। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम, भक्तों से मित्रता हो और जो तुम्हारी माया से भरे हुए आत्मा, शरीर, आत्मज, पुत्र, दार, स्त्री और गेह, इसमें हमारी आसक्ति न हो। ये मर्यादा मार्गीय अर्थ है। ये व्यवहारिक अर्थ है। श्री महाप्रभु जी ने इसका विपरीत अर्थ किया है। देखना, संसार चक्र में जब हम अपने कर्मों से भटक रहे हों तो मुझे किसी भक्त का संग न हो। समझना जरा, संसार चक्र में भटक रहे हो तब भक्त का संग न हो। आपने कृपा करके भक्त को भेजा हमारे घर सत्संग के लिए और हम लगे हैं संसारी काम में, धंधे, तो लौटाएंगे ना कि भैया कल आना। अर्थात जब हम बिल्कुल सत्संग के लिए तैयार हों उस समय भक्त का संग हो। त्वन्मायया, महाप्रभु जी इसका अर्थ करते हैं आपकी कृपा से। आपकी कृपा से हमारा शरीर में, धन में, स्त्री में, पुत्र में, घर में प्रेम हो। उल्टा अर्थ किया है, सब में हमारा प्रेम हो। भाव क्या है कि ये सब भगवती हो। घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, मैं श्रृंगार धरा रहा हूं, पत्नी रसोई कर रही है, पुत्र भी सेवा में लगा है, धन भी विनियोग हो रहा है और ये शरीर सेवा में प्रयुक्त हो रहा है। माने ये सब सेवा के अनुकूल हो। आप ऐसी हम पे कृपा कीजिए और इस नाते हमारा स्त्री, पुत्र, शरीर, घर में प्रेम हो। पत्नी पत्नी है इसी नाते नहीं, ये भगवती है। कैसी सुंदर सामग्री अरोगाती है। ये पुत्र भगवती है, इसका भगवत भाव है। कल को जब मेरा शरीर शिथिल हो जाएगा, मेरे ठाकुर जी को ये सुख देगा। इस नाते हमारा सब में प्रेम हो। पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है? अनन्य भाव से श्री कृष्ण का बन जाना। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। देखिए, अहंता ममता जो सबसे ज्यादा बाधक है पुष्टि मार्ग में, यही फलात्मक हो जाती। कैसे? ममता मेरे हैं केवल कृष्ण, अहंता मैं हूं केवल कृष्ण का, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। अहंता ममता का इतना बढ़िया सदुपयोग कहां हो सकता है? गोपियों ने उद्धव जी से तिरवाचा भरा के कहा था, गोपी बोली, कहा है गए हो जो मथुरा पधारे हैं, हमें तो मालूम है वो द्वारका भी जाएंगे। वो तो सब जानती हैं, थका लग गए। ब्याहे हजार धरे 10 कुब्जा, अंत ही कान हमारे। वो 1000 विवाह कर ले, 10-10 कुब्जा पटरानी बना ले, कहेंगे तो गोपीनाथ वो हमारे हैं। और त्रिवाचा भर के गोपियां दृढ़ता पूर्वक कहती हैं, ये भाव दृढ़ जिसका हो गया वो जहां है वहीं उसको पुष्टि मोक्ष की प्राप्ति है। गोपियों ने कहा, बेतो हैं हमारे, हमारे ओ हमारे ही पे बेतो हैं हमारे, हमारे ओ हमारे ही पे, हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं की है, हम उन्हीं की उन्हीं की उन्हीं। कितनी दृढ़ता है। महाराज राखो, अपनाओ, जैसी आपकी इच्छा। हम उनकी नहीं छूटे हरि की शरणाई, नहीं छूटे हरि की शरणाई। गोपियों ने कहा,
हमें इतना विश्वास है। उद्धव जी बोले कब तक विश्वास है? जीवन है जब तक। गोपियां बोली उसके आगे भी विश्वास है। चाहे यह तन चाम खींच के, जब शरीर में प्राण न रहे, चाम खींच के लीजे ढोल मड़ाई। हमारे शरीर की खाल से अगर ढोल मढ़ा लिया जाए और वो मरी हुई खाल जब बजेगी तो क्या बोलेगी? जब बाजे तब यही धुन निकसे, जय जय कृष्ण कनाई, नहीं धूटे हरि की सर। अरे वो भी कृष्ण ही बोलेगी, दूसरा नाम नहीं बोलेगी। इतनी दृढ़ता भगवान। जरा सा कष्ट आया हम तो पालम देने लग जाते हैं ठाकुर जी। भक्त क्या कहते हैं? सिर काटो छेदो हियो, रसखान जी, सिर काटो छेदो हियो, टूक टूक सिर काटो छेदो हियो, टूक टूक कर दे, या के बदले हूं मैं, वाह वाह ही ले ओ कन्हैया, वाह वाह ही ले ओ कन्हैया, वाह वाह। सिर काटो, छेद कर दो हृदय में, टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं उफ नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा वाह वाह, मेरा ठाकुर मुझसे खेल रहा है, मेरे द्वारा मेरे प्रभु को जैसे सुख मिले मैं समर्पित हूं अपने प्रभु के लिए। ये भाव ही पुष्टि का मोक्ष है महाराज, कोई विशेष पद मोक्ष नहीं है। अगर पद ही मोक्ष है तो जो गोलोक धाम है वही ब्रज वृंदावन धाम है, और जो वृंदावन धाम है वही लीला निकुंज स्थल जहां हमारे प्राणधन घर में विराज रहे, वही आदिदेविक वृंदावन प्रकट हो गया। अरे मोक्ष तो हमारे सामने ही है, मोक्ष के अधिपति तो हमारे माथे विराज रहे हैं। फिर मोक्ष क्या है? भगवान का अनन्य बन जाना, कृष्ण का अनन्य बन जाना, यही मोक्ष है। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे वैदिक धर्म के जितने मार्ग हैं, जितने संप्रदाय हैं, सब जगह चर्चा का एक ही विषय है, भगवान कैसे मिले, है ना? क्यों करते हैं सब? कोई जब, कोई तब, कोई स्वाध्याय, यम नियम, किस लिए हो रहे हैं साधन? भगवान कैसे मिले, साहिब कैसे मिले। और श्री महाप्रभु जी ने क्या बात कही है कि भगवान कैसे मिले, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। आज ब्रह्म संबंध हुआ और कल ठाकुर जी मिल गए, पधरा दिए, लो सेवा करो। वहां चर्चा है कि भगवान कैसे मिले। अब किसी से पूछो कि भगवान मिल जाएंगे तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, पहले मिले तो सही, अभी सोचा ही नहीं, मिल तो जाए पहले। और यहां भगवान तो मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं, भगवान को प्राप्त करके क्या करना है, ये पुष्टि मार्ग की चर्चा का विषय है। वहां विषय है भगवान कैसे मिले, और यहां मिल चुके हैं, अब क्या करना है कि अब तो खूब लाल लड़ाना है, लीला रस का आस्वादन करना है, इसी रस में छके रहना है, और क्या करना है। ये पुष्टि मार्ग का मोक्ष है। नागर नटवर मुरलीधर, नागर नटवर मुरलीधर, नागर नटवर मुरलीधर, गिरवर धर जय जय राधा, गिरिवर धर जय जय राधा, नागर नटवर मुरलीधर, नागर नटवर मुरलीधर, मुरलीधर, मुरलीधर। इस प्रकार व्रत का बध हुआ, प्राण ज्योति परमात्मा में विलीन हुई। परीक्षित ने प्रश्न किया, रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्यस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामति।
ऐसी भक्ति व्रत को सिद्ध हो गई। जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किया होगा। सुखदेव जी ने पिछले जन्म का परिचय दिया। चित्रकेतु राजा थे, बहुत रानियां थीं, किसी के संतान नहीं थी। अंगरा ऋषि की कृपा से बड़ी रानी को पुत्र हुआ। अन्य रानियों को ईर्ष्या हो गई, सोते हुए बालक को विष पिला दिया, बालक मर गया। चित्रकेतु महाराज को बहुत शोक हुआ, बहुत तरह से समझाया, लेकिन उनका मोह नष्ट नहीं हुआ। बालक को पुनर्जीवित किया और उसके उपदेश से चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। नारद जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। भगवान संकर्षण के दर्शन हुए, विमान में विहार कर रहे हैं। क्या देखा? पार्वती जी को गोद में बैठा के शिव जी धर्म चर्चा कर रहे थे और मन में विकार पैदा हुआ और क्या कहा? ये तो लोक गुरु हैं, धर्म के वक्ता हैं। एष लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायांग वही मैथुनी भूय भार्या। शंकर जी ने तो कुछ नहीं कहा, पार्वती ने श्राप दे दिया। आसुरी बुद्धि हुई है, जाओ असुर शरीर की प्राप्ति होगी। शंकर जी ने कहा, देवी चित्रकेतु चाहते तुम्हें श्राप दे सकते थे, लेकिन ये भगवत भक्त है, भले ही शरीर आसुरी हो जाएगा लेकिन इसकी भक्ति समाप्त नहीं होगी। और वही व्रत असुर हुए। इस प्रकार भगवान ने श्राप मुक्त करके उनको अंगीकार किया। पोषण लीला में भगवान का नाम, भगवान का स्वरूप चिंतन, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भगवान के स्वरूप का आस्वादन और अंत में अर्चन का स्वरूप समझाया। कश्यप पत्नी दिति ने ऋषि से प्रार्थना की, ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को समाप्त करने वाला हो। कश्यप ऋषि तटस्थ हैं, दिति अदिति दो पत्नियां हैं, दोनों को संभाल लेते हैं। कश्यप किसे कहते हैं? जो दृष्टा है, पश्यतीति कश्यप। कल आप सुनेंगे, अदिति को भी व्रत बतलाया पयोव्रत और दिति को व्रत बतलाया पुंसवन व्रत। और एक कहा, देवी अगर व्रत में भूल हो गई तो तुम्हारा पुत्र देवताओं का हितैषी हो जाएगा, इंद्र का मित्र बन जाएगा। और भूल हो गई, इंद्र ने गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए, गर्भ में 49 ही जीवित रहे। भगवान की कृपा से उनका विनाश नहीं हुआ। यहां एक बात श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यद्यपि ये अर्चन, ये व्रत किस कामना से किया गया था कि मेरे गर्भ से इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो, लेकिन अर्चन तो भगवान का किया है ना। मन में कुभाव था कि मेरे गर्भ से इंद्र शत्रु पैदा हो, लेकिन वो मित्र हो गए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवद अर्चन इस कामना से किया गया है कि मेरा पुत्र इंद्र को मारने वाला हो, तो भी वो फल फलित हो गया। वो सब इंद्र के मित्र हो गए, मरुदगण हो गए। तो जो श्रद्धा भक्ति से भगवान का अर्चन, भगवान की सेवा करेंगे, उनके कल्याण में कोई शंका है क्या? भगवत सेवा, भगवत भजन कैसे भी किया जाए, वो उद्धार ही करने वाली है, वो कल्याण ही करने वाली। ये पोषण लीला है। षष्ठम स्कंद में आपने पोषण लीला का दर्शन किया। सप्तम स्कंद ऊति लीला, ऊतिवत कर्म वासना। पोषण लीला में पक्षपात दिख रहा है, लेकिन भगवान पक्षपात रहित हैं। जिसकी जैसी वासना है उसके ऊपर वैसी कृपा करते हैं। असुरों का संहार करके उनको भी मुक्ति प्रदान करते हैं। ऊति लीला पोषण लीला में सहयोगी है। ये सप्तम स्कंद का विषय है, ऊति लीला। यथाधिकार जैसी जिसकी वासना है उसी से उसका स्वभाव बनता है, और भगवान स्वभाव में ही भाव का दान कर देते हैं। सप्तम स्कंद की कथा नारद और पांडव संवाद में कही गई है। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया,
उसकी प्राण ज्योति भगवान में विलीन हो गई। तब युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, जिसने जीवन भर भगवान से द्वेष किया उसको ऐसे उत्तम गति कैसे प्राप्त हुई? तब नारद जी ने सुनाया कि ये पहले हिरण्यकश्यपु था, भगवान नृसिंह ने इसका उद्धार किया था। सप्तम स्कंद में देवर्षि नारद युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं। 15 अध्याय हैं। 3 वासनाओं का वर्णन है। असुर वासना, मानव वासना और देव वासना। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, असुर वासना के अंतर्गत हिरण्यकश्यपु का परिचय, दैव वासना के अंतर्गत प्रहलाद का परिचय और मानव वासना के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म का उपदेश देवर्षि नारद करें। इस प्रकार 5 तिया 15 अध्यायों का सप्तम स्कंद है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सप्तम स्कंद ऊती लीला के वक्ता नारद जी ही हो सकते। जो क्या सुंदर बात कही है, क्योंकि नारद जी को तीनों वासनाओं का अनुभव है, असुर वासना, देव वासना और मानव वासना। ये श्री महाप्रभु जी की वाणी है। नारदस् तृतीयावेशी नरत्वम अपि अस्ति, देवत्वम अपि अस्ति, असुरत्वम अपि अस्ति। तीनों का अनुभव है नारद जी को। देव वासना, देवर्षि नारद तो है, देव वासना का तो अनुभव है ही उनको। और मानव वासना का अनुभव कब हुआ था? पिछले जन्म में जब दासी पुत्र थे। आपने प्रथम स्कंद में कथा सुनी, मनुष्य थे तब मानव वासना का भी अनुभव हो गया। तो असुर वासना का अनुभव कब किया? कहां से खोज के लाते हैं आचार्य चरण महाराज। अभी देवर्षि हैं, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, और उससे पहले कौन थे? जो प्रधान विद्याधर था उसने श्राप दिया, तभी दासी पुत्र हुए। स्त्री लंपट थे उससे पहले महाराज। तो असुर वासना का भी अनुभव किया है, तीनों का अनुभव है। इसलिए नारद जी तीनों को संभाल लेते हैं। नारद जी से किसी का विरोध नहीं है। देवों से भी मिलते हैं, असुरों से भी मिलते हैं और भक्तों से भी मिलते हैं। ऐसे सप्तम स्कंद के वक्ता देवर्षि नारद हैं। हिरण्याक्ष ने अपने पारिवारिक जनों को उस ब्राह्मण का इतिहास सुना के सांत्वना दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देवर्षि नारद ने पांडवों को जो सुनाया है वही सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। देखो, सुखदेव जी महाराज भागवत श्रवण से पूर्व आत्मज्ञानी थे, निर्गुण ब्रह्मोपासक थे। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, गुण गाने सुखावाप्तिर
गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा सुखादी नाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। आत्मानंद में निमग्न सुखदेव जी को समाधि में वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ था जो गुणगान में प्राप्त हो रहा। हिरण्याक्ष के मरत ही हिरण्यकशिपु घबराए, बर मांगन ब्रह्मा जी सो चल दीनो हर्षाए। बर मांगन ब्रह्मा जी सो चल दीनो हर्षाए। ये असुरों को तपस्या करना तो आता है लेकिन वरदान मांगना नहीं आता। कठिन तपस्या की। और असुर जानते हैं कि ऐसे वैसे ऊट पटांग वरदान या तो शंकर जी देते हैं या ब्रह्मा जी देते हैं। और शंकर जी तो आंख मीच के देते हैं। और ऐसे नहीं देते, भगवान की प्रेरणा से देते हैं। वो तो वरदान देके पीछा छुड़ाते हैं, पीछे बात अटक जाएगी, भगवान आके संभाल लेंगे। और ऐसा ही होता है। वो भस्मासुर ने तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न है गए, वर मांग। बोले मैं जिसके सिर पे हाथ धरूं वही भस्म हो जाए, तथास्तु। शंकर जी चल दिए। भस्मासुर बोला कहां जा रहे हो, और वरदान चाहिए क्या कि नहीं, फिर क्या चाहते हो? भस्मासुर बोला आपके सिर पे हाथ धर के देखूंगा वरदान सच्चा है कि झूठा है। मैंने वरदान दिया, मेरे ही सिर पे हाथ धर रहा है। अब तो चक्कर में पड़ गए। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर। मार्ग में ठाकुर जी मिले, क्या बात है, भस्मासुर आ रहा है, क्यों? सिर पे हाथ धरने के लिए। तो ऐसा वरदान क्यों दिया? शंकर जी बोले मुझे क्या मालूम था मेरी सिर पे हाथ धरेगा, मैंने तो इसलिए दे दिया कि पीछा छुड़ाओ, पीछे बात अटकेगी, आप आके संभाल लोगे। अब आप आ ही गए हो, आप जानो और वो जानो, हम तो चले। भगवान ऐसी सुंदर स्त्री का रूप प्रकट कर लिए, भस्मासुर मोहित है गए हो। हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान बोले तो नाचवा आवे क्या? मैं नहीं जानता, आप सिखाओगी तो मैं सीख लूंगा। तो सीख। और नाच वो सिखा रहे भाई। बोल ताल, कौन सी ताल बोलूं? जैसे भगवान बोले वैसी वो बोले। दिन दिन धागे त्रिकिट तू ना कट्टा, दिन त्रिकिट धी ना, दिन दिन दा दा दिन ता किट दा दिन ता किट कट गद्दी गन दा। पूज्य चरण जय को पधारना है जल्दी। आप श्री व्यस्त समय में कुछ समय निकाल के यहाँ पधारे हैं, यही हमारा बड़ा सौभाग्य है। नाचते नाचते ठाकुर जी ने जो अपने सिर पे हाथ धरा है, ऐसे भस्मासुर ने समझा ये कोई कुचिपुड़ी की मुद्रा होगी, भरतनाट्यम की होगी या कथक की होगी, जो उसने अपने सिर पे हाथ धरा वही भस्म हो गया। ऐसी लीला चरित्र है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमंडल के जल का छींटा दिया है, शरीर स्वस्थ हो गया। वर मांगो। हिरण्यकश्यपु वर मांग रहा है और वरदान देते समय ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये वर दूं अथवा ना दूं, भगवान ने प्रेरणा दी, दे दो, हम संभाल लेंगे। नान्तर्वरी दिवानक्त मनस्मादपि चायुधैहि न भूमौ नाम्बरे मृत्युर। बाहर ना मरेगो तो बीच देहरी पे तो मरेगो, दिन में नहीं, रात में नहीं, तो संध्या के समय तो मरेगा। अस्त्र शस्त्र से मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा नखों से उद्धार करूंगा, ना जीवित से मरूं ना निर्जीव से मरूं। भगवान बोले नखों से उद्धार करूंगा। नख जो उंगली में होते हैं वो जीवित हैं और जो बाहर होते हैं वो निर्जीव हैं।
देव अटल बरदान मोहे तुम देव अटल बरदान मोहे, कोई मार सके नहीं रात न दिन में, मार सके नहीं रात दिन में। भूतल नाही मरू न भूमे, पशु पक्षी न हाथ मरू न भवन। मेरी मृत्यु ना हो, 12 महीना नाही मरू, 12 नहीं देव दैत्य तिहारे हु करते, देव चराचर विधि ने रचे, सबको जीतों में अपने बल दे। जब ये वरदान मांगा 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, ये सुन के ब्रह्मा जी के चारों माथा घूम गए। भगवान ने कहा गोदी में मारूंगा, देरी पे मारूंगा, होगा तो 4 महीनों के भीतर। भगवान ये तो ऐसा वर मांग रहा है, भगवान ने प्रेरणा दी वरदान दे दो, 12 महीना में ना मरेगो तो कैसे मरेगो। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी 12 महीनों में नहीं मरेगा तो इसके लिए 13वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रकट करके उद्धार करूंगा। तथास्तु कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी मेरी हो जाए, तपस्वियों की योगियों की सिद्धि ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए। कैसा राज्य महाराज। सिंधु तट पर रत्नुगल देते थे। प्रहलाद भक्त हुए, अनंत गुण संपन्न। भक्ति का बीज जन्मजात होता है, लेकिन सत्संग का जल पड़ते ही वो अंकुरित हो जाता है। जब प्रहलाद के मुख से भगवान नाम हिरण्यकश्यपु ने सुना, शुक्राचार्य के पुत्र संडामर को बुलाया, पाठशाला में लेके जाओ, असुर नीति की शिक्षा दो। जिसने भक्ति का पाठ पढ़ लिया उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। सायंकाल प्रहलाद जी को लेके आए। हिरण्यकश्यपु ने बड़े लाड़ से पूछा, बेटा आज क्या पढ़ा है? जो पढ़ा हो वही सुनाना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमने तो एक ही पाठ पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम सख्य महात्म निवेदनम। नवरा भक्ति का उपदेश करने लगे। हिरण्यकश्यपु बोला, यही पढ़ाने के लिए भेजा था। दोनों कांपते हुए बोले, महाराज ये ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया। अरे जब हम ही नहीं जानते कि भक्ति 9 प्रकार की होती है तो पढ़ाएंगे क्या? नामत प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुतो वदत्येस तवेन्द्र सत्रो नैसर्ग की यंग मतिरस्य राजन नियक्षमन्यु कददास्ममान। हे इंद्र शत्रु हिरण्यकश्यपु, आपका पुत्र जो कह रहा है ये किसी ने पढ़ाया नहीं है, ये सब नैसर्गिक है, इसको जन्मजात सिद्ध है। आप हमें वृथा दोष मत दीजिए, क्रोध मत कीजिए। इसके बाद बहुत यातनाएं दी प्रहलाद। संडावर को बुलाया, दोबारा पाठशाला में भेजा। अब की बार इसने शत्रु का नाम लेना नहीं छोड़ा तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। संडावर्ग तो पाठ देके चले गए। प्रहलाद ने सब सहपाठियों को अपने पास बुलाया और जो शिक्षा दी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, भैया अभी हमारी आयु कुमार अवस्था है, 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की आयु से ही भगवान की ओर मुड़ जाना चाहिए। युवावस्था के वृद्धावस्था के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है भैया। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशति। बचपन के 20 वर्ष तो खेलकूद में निकल जाते। युवावस्था के 20 वर्ष निकल गए और पीछे के 20 वर्ष वृद्धावस्था आ गई। जरयाग्रस्त देहस्य यात कल्पंच विंशति।
शरीर कृषित हो जाता है। दूरा पूरेण कामेन मोहेन च बलियसा, और वृद्धावस्था के बचे समय तब तो कामनाएं घेर लेती हैं। फिर भजन कब होगा? एक एक दिन बीत रहा है। हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा आज 10 वर्ष का हो गया। अरे 10 वर्ष का नहीं हो गया, इसकी आयु के 10 वर्ष कम हो। बिंदी लगती जा रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70 सब कुछ है जीवन में, भजन नहीं है। प्रहलाद जी की शिक्षा है ये। जब 10 वर्ष के हो जाते हैं ना, देखो तोड़ फोड़, एक पे बिंदी 10 और फड़कने लगी माथे की नस, चुपचाप बैठेगा ही नहीं बालक। और 20 का हो गया तो क्या होता है? 2 पे बिंदी 20, आने लग गई रीस। 20 साल पे तो गुस्सा बहुत आता है, मैं ही काम करता हूं, मैं ही बाजार से सब लेके आता हूं, मुझे ही खींचते हैं। और 30 साल का हो गया तब तो और विचित्र हालत हो जाती है। 3 पे बिंदी 30, ऊपर को हो गया शीश, माथा ऊंचा हो जाता है, मैं ही घर का खर्चा चला रहा हूं, मैं ही कमा के लाता हूं, अभिमान हो जाता है। और 40 के हो गए तो चिंताएं घेर लेती हैं। 4 पे बिंदी 40, लग गई अनेकों 45। बेटा बड़ा हो रहा है, कोई धंधा बताओ, बेटी बड़ी हो रही है, कोई घर बताओ, सत्संग में आया करो। देखो फालतू बात मत किया करो हमसे, हमारे लिए तो वैसे ही बहुत जिम्मेदारी है। 50 के हो गए, 5 पे बिंदी 50, और घर वालों ने छोड़ी आस। पहले कमा के देते थे, उल्टा खर्चा मांगते हैं। और 60 के हो गए, पोता भी आके डांट देता है। 6 पे बिंदी 60, और बुद्धि हो गई काठ। कोई कीमत नहीं महाराज। कल तक के जो मालिक थे उनको कोई नहीं पूछ रहा है। चाबी का झुमका ले लिया है, आपकी कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, लो माला यहां बैठ जाओ। और 70 के हो गए, 7 पे बिंदी 70, पलट गया नक्षत्र। कल के मालिक की आज नौकर जैसी दशा हो गई। लंबी आयु दे ठाकुर जी, स्वस्थ शरीर हो, सेवा भजन बने तो सार्थक है। और 80 तक पहुंच गए, रोग लग गए, वो व्यक्ति तो भार लगता है। 8 पे बिंदी 80, और सब सोचे कब मरसी। उनके पीछे लगे, हमारे ही बैठे छाती पे। पोते की बहू आई है, बोली तुम्हारे दादाजी ना सोते हैं ना सोने देते, रात भर खांसते हैं। संसार में आज क्या नहीं हो रहा है हमारा, इनको तो वृद्धाश्रम भेज दीजिए। ये सच्चाई है आज की। 90, 100 हो गए पूरे 100, मूड पकड़ के रो, बीत गया जीवन इसी में। प्रहलाद भैया, आपको ये शिक्षा किसने दी? मैं जब माता के गर्भ में था, नारद जी के मुख से मैंने ये उपदेश सुना है। सारी पाठशाला, सब विद्यार्थी भगवत भक्त हो गए। प्रहलाद जी ने कहा, ततो विदुरात् परिरिच्य दैत्या जेचेषु संगम विषयात्मकेषु उपेति नारायणमादिदेवं समुक्त संगैरिषितोपवर्गः विद्वान् पीठं दनुजः कुटुम्बं पुषणन् स्वलोकाय न कल्पते वै यः स्वीय पारख्य विभिन्न भाव तमः प्रपज्येत यथा विमूढ़ः। जो विद्वान होकर भी कुटुंब पालन पोषण में ही जीवन पूरा कर देता है, उसको विद्वान कैसे कहें? वो तो मूढ़ है। भैया, इन दैत्यों का संग छोड़ो और भगवान की शरणागति ग्रहण करो। संडामर्क ले गए, महाराज चाहे जीवन दान दो, चाहे मृत्यु दंड दो, हम इस बालक को नहीं बदल सकते। आज हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बहुत बढ़ गया। तलवार लेके बोला, तेरी रक्षा करने वाला कहां छिपा हुआ है? तू किसके बल से अपने आप को बलशाली मानता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, न केवलम में भवतश्च राजन सा वै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। ब्रह्मा से लेके
तिनका पर्यंत सब भगवान के ही वश में है। ये सब के अंदर बल भगवान का ही बल है, वो सर्वव्याप्त है। हिरण्यकश्यपु ने कहा सर्वव्यापक है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते? क्या खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने विश्वास पूर्वक कहा हाँ पिताजी, खंबे में भगवान है। क्वासौ यदि स सर्वत्र, यदि वो सर्वव्याप्त है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो इस खंबे में से क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी ने विश्वास पूर्वक कहा पिताजी खंबे में भी भगवान है, तो क्यों नहीं दिखाई दे रहे? लो पिताजी दर्शन करो। ये संवाद हुआ, भगवान विचार करने लगे अब तो खंबे से ही प्रकट होना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भक्त का वचन झूठा हो जाएगा। यह है भावना, यह है विश्वास। प्रहलाद को खंबे में भी भगवान का दर्शन हो रहा है, खंबे में भी भगवान का अनुभव हो रहा है। और एक वो है जिनको भगवान में भी भगवान नहीं दिख रहे। अरे भाव तो हो, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। और विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। अब तो मुझे खंबे से ही प्रकट होना पड़ेगा। खंबे में भगवान है पिताजी दर्शन करो। और उसी समय भयंकर गर्जना हुई, खंबा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की। सत्यं विधातुं निजव्रत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु अदृश्यकादद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानसम्। बोलिए नरसिंह भगवान की। लंबी जिह्वा, ऊंची उठी हुई भौएं, बितरे हुए केस, भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु आगे बढ़ा, मानो प्रचंड अग्नि से लड़ने के लिए पतंगा जा रहा हो। भगवान ने गोदी पे लेटाया। तो मुझे नहीं मार सकते, ब्रह्मा ने वरदान दिया है। भगवान बोले संध्या का समय है, बीच देरी है, मेरी गोदी है। और नखों से उधर विदीर्ण कर दिया, रक्त रंजित हस्त हो गए हैं भगवान जी। हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, उधर में हस्त डाले, मानो कुछ खोज रहे हैं। कैसा भी पापी है, दुष्ट है, भक्त को सताया है, लेकिन इसने प्रहलाद जैसा रत्न उत्पन्न किया है। कहीं ऐसा रत्न इसके उदर में और तो नहीं छुपा है, मानो भगवान उसके उदर में खोज रहे हैं। आकाश में देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी आई, कहां है भगवान? वो है। अरे भगवान ने कभी क्रोध आवेगा? मैं जाके देखूंगी, हंसूंगी, वो भी हंस देंगे। पूजा की थाली लेके गई लक्ष्मी, और जो भगवान को देख के हंसी, भगवान ने गर्जना करी, धू धू सो थाली फेंक के भागी लगी। कमला हरि के निकट न आवत, ऐसो रूप हरि कबहु न धार्यो, अपनो जन प्रहलाद वार्यो। सभी देव स्तुति कर रहे हैं, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। देखो भक्त का प्रताप, देवताओं से जो कार्य नहीं हुआ वो भक्त कर सकता है। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए भगवान को क्रोध आया है, तुम ही शांत कर सकते हो। भगवान देववत्सल नहीं है, वो तो भक्तवत्सल है। प्रहलाद जी ने अपना माथा चरणों पर धर दिया। भगवान ने देखा, जो नेत्र लाल अंगारी की तरह दहक रहे थे, उनकी लालिमा तुरोहित हो गई, गर्जना शांत हो गई, भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और अपनी जीभ से चाट रहे, हृदय से लगा रहे। बेटा प्रहलाद, एक बार भी नहीं बुलायो, हे हरि मेरी रक्षा करो, तुम्हें भूल गया। कितने त्रास दिए पिता ने, एक बार भी नहीं बुलाया है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान, जो विपत्ति में आपको पुकारते हैं वो नहीं जानते कि आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी को पुकारना नहीं पड़ता, वो तो अंतर हृदय की जानते हैं। प्रहलाद, आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरी आज्ञा है कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा भगवान, जो भजन के बदले कुछ मांगते हैं वो सेवक नहीं है। नान्यथा ते खिल गुरो घटेत करुणात्मनोः यस्त आशीष आशास्ते न स भृत्यः स वै बणिक। वो तो लेन देन करने वाले व्यापारी हैं।
प्रहलाद हमारी आज्ञा है, कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा भगवान मेरे पिता ने आपसे बैर भाव रखा, द्वेष किया, मेरे पिता का उद्धार हो जाए यही वरदान दीजिए। ये भक्त में ही भाव हो सकता है। भगवान का हृदय और द्रवित हो गया और कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारे पिता का उद्धार तो उसी दिन हो गया जिस दिन तेरे जैसे भक्त का जन्म हुआ। घर में एक भक्त पैदा हो जाए, त्रिसप्तमी पिता पूतः पितृभि सहते नगः, उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब न मांगे तो आज्ञा का उल्लंघन और मांगे तो निष्काम भक्ति नहीं। जब बार बार आज्ञा की कुछ मांगो मांगो तो प्रहलाद ने क्या मांगा? यदि राशीष में कामान वरागस्त्वं वरदर्शवो कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। हे वरदाता आपका स्वभाव है जब प्रसन्न होते हैं एक ही बात कहते हो, कुछ मांगो कुछ मांगो। आज तो मैं निष्काम हूं, कल कोई कामना जग गई तो मैं निष्काम नहीं रहूंगा। मुझे ये वर दीजिए कि जब भी आप प्रसन्न होकर कहें प्रहलाद कुछ मांग, उस समय मेरे अंदर मांगने के लिए कोई कामना ही पैदा ना हो। ये वरदान मांगी तो निष्काम भक्ति। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। भागवत में भक्ति स्तुतियों में सबसे बड़ी स्तुति है। नरसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद में नरसिंह महामंत्र आता है जिसका जाप प्रहलाद जी करते हैं। इसको मंत्रराज कहा है नरसिंह पूर्व तापनीयोपनिषद। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। बोलिए नरसिंह भगवान की। अपनो जन प्रहलाद उबार्यो, अपनो जन प्रहलाद उबार्यो। हम फारनिक से नरसिंह हरि, हम फारनिक से नरसिंह हरि। हिरण्यकशिपुर नखन विदार्यो, हिरण्यकशिपुर नखन विदार्यो। अपनो जन प्रहलाद उबार्यो, अपनो जन्म प्रहलाद उबार्यो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे। नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। मन्ये धनाभिजनरूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। लक्ष्मी जी आई, बागवंग में विराजी हैं। भगवान ने सबसे पहले जिस सिंहासन पर हिरण्यकश्यपु बैठता था उस पर विराज के उसे पवित्र किया, उसका दोष दूर किया, क्योंकि अभी सिंहासन पर बैठने के अधिकारी प्रहलाद बनने वाले हैं। भगवान विराजे हैं, लक्ष्मी विराजी हैं, गोद में प्रहलाद हैं, दोनों का वात्सल्य बरस रहा है। सबने भगवान का तिलक किया, प्रादुर्भ महोत्सव मनाया। ये उत्सव का लाभ हम लोग भी प्राप्त करेंगे। भगवान नरसिंह जी का तिलक होगा, आरती होगी, और उससे पूर्व पूज्य चरण श्री द्वारकेश लाल जी महोदय हमारे बीच विराज रहे हैं। समय अधिक हो गया क्योंकि प्रसंग था, क्षमा चाहूंगा। आप श्री के वचनामृत के लिए हम सभी लोग लालायित हैं। आप श्री से विनती है अपने वचनामृत के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें, सिंचित करें, कृतकृत्य करें। पूज्यपाद श्री द्वारकेश लाल जी महोदय। श्री वल्लभाधीश की बिल्कुल आवाज नहीं है। नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की, भागवत भगवान की, वल्लभ कुल परिवार की।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञकरुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे। બિરાજમાન શ્રદ્ધેય પૂજ્ય ચરણ, વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન સુખદેવજી મહારાજનો દિવ્ય અંશ લઈને પધારેલા પુષ્ટિ માર્ગના પરમ વિદ્વાન શ્રી સતીશકુમારજી શર્માજી અને ભગવત ગુણગાન અનુરાગી આપ સૌ ભગવદી વૈષ્ણવજનો, ખૂબ ખૂબ આનંદનો અવસર છે કે સતીશકુમારજી શર્મા દ્વારા શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ સંસ્થાના ઉપક્રમે આચાર્ય ચરણોની અધ્યક્ષતામાં ભગવત કથામૃતની દિવ્ય રસવૃષ્ટિ થઈ રહી છે. પણ આ પ્રસંગે ગૌલોકવાસી પરમ ભગવદીય મહેન્દ્રભાઈનું થોડું સ્મરણ મને થાય છે, કારણ કે છેલ્લા 25 વર્ષોથી એમની સાથે એક આત્મીયતાનો સ્નેહનો સંબંધ હતો. જ્યારે જ્યારે અમારે અમદાવાદ આવવાનું થાય અને મહેન્દ્રભાઈને ખબર પડે કે આપશ્રીનો મુકામ અહીંયા થયો છે, ત્યારે ગમે તે જગ્યાએ મુકામ હોય તરત જ દોડીને મળવા માટે આવતા. ગયા મહિને જ આ સંપૂર્ણ કથાના વિષયમાં અને કથામાં વચનામૃત માટે પધારવા આમંત્રણ આપવા મહેન્દ્રભાઈ પોતે જ આવેલા.